ओम शांति। आज 24/1/2025 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। आज की मुरली से पॉइंट। बाबा कहते, तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो। अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूछ पड़ेंगे। अगला, बाबा कहते, कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं। बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला मोस्ट लवली होगा। याद नहीं करते इसलिए उल्टा सुल्टा काम होता है। अगला, बाबा कहते, जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। अगला, बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करावे। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, न ज्ञान न याद रहती। अगला, बाबा कहते, अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। अगला, बाबा कहते, छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। अगला, बाबा कहते, मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है। इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी अर्थात देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मूझना नहीं है। वरदान, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म फल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो। सदैव यही स्मृति रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। स्लोगन, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आज की शक्तिशाली मनसा सेवा। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे।
सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।